एरिया हमारा पावन भगवान, देखो ये एरिया मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो हमने हमारा काम कर लिया है। तो हमारी जीजी घी देख रही है, देखो इसमें कि घी आ गया कि नहीं आया। पर अभी तक तो क्या है ना, घी नहीं आया है। तो हम 9 बजे जाएंगे वहाँ पे खता सुनने के लिए। तो आपको हम पूरी वो बताएंगे आज क्या क्या होता है वहाँ पे। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने रहना। तो अब हम जा रहे हैं खता सुनने के लिए और प्रसाद भी लेके जा रहे हैं। इसमें है दही और इसमें है चीनी। तो इधर बच्चे भी जा रहे हैं वहाँ पे। आज नहीं तारा है कि रूस रही है जावे 11 बज गया। तो चलो चलते हैं और बताते हैं आपको वहाँ। सज्जनों, मनु और शत्रुपा की तीनों पुत्रियों के वंश का हमने वर्णन सुना। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सज्जनों, सुनीति का शाब्दिक अर्थ है सुंदर नीतियों के द्वारा चलने वाली, और सुरुचि का अर्थ है जो स्वयं की रुचि से सुनने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और स्वयं की रुचि से चल करके रहने लगी। सुरुचि अपने महलों में उत्तान पाठ के साथ समय व्यतीत करने लगी। राजा सदैव ही सुरुचि के गुणों का बखान करता रहता था, सदैव हमेशा ही उसके आगे पीछे रहता था। एक दिन विचार किया सुनीति ने कि मेरी बहन जो सुरुचि आई है, अभी तक उसके यहाँ पर कोई संतान ने जन्म नहीं लिया है। पता चला एक संत यहाँ पर कुटिया बना करके रहते हैं। महाराज के पास गई, चरणों में प्रणाम किया। महाराज, मैं सुनीति आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, आइए देवी। कैसे आना हुआ? महाराज, आपको तो पता है कि मेरे पुत्र है, लेकिन मेरी जो बहन आई है सुरुचि, उसके कोई पुत्र नहीं है। आपसे याचना है कि आप आशीर्वाद दें। प्रेम के साथ श्री राधे। अब तो मिला तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। बैठ के बंदे साथ सवेरे प्रभु का ध्यान लगाया कर। बैठ के बंदे साथ सवेरे हरि का ध्यान लगाया कर। ना लगना
ऐसे वो सत्संग में जाकर, ऐसे वो सत्संग में जाकर कट के ये मानवा से सभी लोग एक पैसे आपकी बामणी आगे आप लोग ऐसा घबराते हैं। सब लोग खड़ी होगी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ लोग और फिर जाओ बैठ जाओ। ये तो रोज रोज के घरों में खेल है। एक दूसरे छीनने के चक्कर में कहीं अमृत फैल न जाए, इसका भी डर। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। आज कहता भैया यार तो देख के और प्रसाद वितरण करने वाले स्वयं सेवकों से मेरा निवेदन है अति भूल गई बुजुर्ग अपनी जिंदगी हो पीरी पायल का बन घुमरो नाचोगी संग में, पीरी पायल का बन घुमरो नाचो संग में। ओ छोड़ रंग दुनिया के रंग करी देखी रंग में, रंग दुनिया के रंग रंग में। तुम्हें बना के तुम्हें बना के तुम्हें बना के हमरा दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया परीक्षित जी महाराज ने हमारे कर ही लिया है पूजन। बाबा और बाकी के पुरुष वर्ग के साथ में स्त्री वर्गों में से सभी लोग एक एक करके आते जाएं और वामन भगवान का पूजन करें शीघ्रता के साथ में। और जिनको नाचना गाना आता है वो नाचने गाएं, खूब उत्सव मनाएं, भजनों का आनंद भी लेते रहें और एक एक करके आते जाइए आगे व्यासपीठ के समक्ष। पूज बाबा को भी लेके आए, सभी लोग आए और आकर के तिलक करें, रोली चंदन करें सभी। बसु अपना मन कहना मेरा आज का देख सर्वस अपना जान ले मुझसे जरा पहचान भगत भगवान की श्री राधे। राजा बलि बड़ा ही विस्मित हो गया, अगर के कहा महाराज जीवन धन्य हो गया आपकी मोहिनी मूर्त का दर्शन करके। और मैं राजा हर बार दुराग्रह किया कि महाराज मेरी तो प्रबल इच्छा है कुछ न कुछ देने की, मुझे बहुत बुरा लगेगा, आप चाहे कुछ भी मांगिए लेकिन कुछ तो मांगिए। तो बार बार दुराग्रह किया तो कहा कि मैं ऐसे भरोसा नहीं करता। तो मतलब ये है कि आप पहले संकल्प करो कि जो हम मांगेंगे वो दोगे। क्योंकि महाराज संकल्प के करने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ
तो फिर एक काम करो, क्या मांगते हो बताओ जरा। तो 3 पग भूमि, तो महाराज का 3 पग भूमि के लिए मैं संकल्प करूं। रावण भगवान का प्रकट हुआ है तो शर्म नहीं करना चाहिए, ताली भी बजानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं भोजन की शोभा थाली से और ससुराल की हाँ बाबा कुछ कह रहे हैं, सुन लो पहले बाबा। हाँ रुको, बाबा का आदेश है, सुनो। तो यहाँ पे भागवत कथा हो गई है। प्रज्वलित करके सभी माता बहन ध्यान देगी, कल मेरे लड्डू गोपाल का जन्म दिवस है। के द्वारे